हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के इस सेशन में मैं आपको हेयर फॉल के बारे में बता रही हूँ कि जो बालों का झड़ना है वो किस तरह से हम योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जो बाल हमारे झड़ते हैं, देखिए बालों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ी हुई है। और आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों के जो समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का दोमुआ होना, बाल टूटने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं और जो बालों के ऊपर जो नेचुरल जो चमक होती है वो गायब हो जाती है, वो रहती नहीं है, जैसे भूरे पड़ जाते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि बहुत मतलब स्टिफनेस आ जाती है बालों के अंदर और वो मुड़ करके आपस में टूटने लग जाते हैं और ज़्यादा उलझन पड़ने स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो बालों से संबंधित हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कि जो एलोपैथी है या किसी भी प्रकार की आज तक दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है जो बालों का झड़ना रोक सके या फिर बालों का दोमुआ होना कम कर दे या फिर मतलब समय से पहले बाल सफ़ेद ना हो। जैसे क्या होता है कि आजकल छोटे छोटे जो आपके 5, 10, 15, 20 साल के बच्चे होते हैं उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसे केसेस भी देखे हैं हमने कि बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, उन बच्चों के एक भी बाल उनका काला नहीं होता। तो ये आजकल जो प्रॉब्लम बढ़ी हुई है वो कोई नेचुरल वो नहीं है कि कई बार हमारी जो एडवर्टाइज का मतलब ज़माना है तो एडवर्टाइजमेंट आती हैं बालों की। कई बार मतलब तरह तरह के शैम्पूज और कुछ सुगंधित तेल बताते हैं जिनसे कि बालों का झड़ना कम हो जाएगा, बालों का दोमुआ होना कम हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी दवा, कोई भी शैम्पू नहीं है। देखिए भाइयों, कोई भी मतलब जो बीमारी होती है वो तो अंदर की होती है, बाहर शैम्पू लगाने से क्या होता है। तो आज मैं आपको जो कि योग में कुछ बालों के लिए उपचार है कुछ हद तक, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी कि हेयर फॉल्स को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से उनके ऊपर चमक ला सकते हैं, जो नेचुरल चमक है वो किस तरह से हम दे सकते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ आपको, जैसे हम जो नेचुरल जो लगाते हैं, जैसे शैम्पू का लगाना आप बिल्कुल बंद कर दें। आप कुछ खट्टी छाछ से आप बालों को धोएं या फिर आप मुल्तानी मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और आप मतलब दिन में या फिर हर दिन आप नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में 2 बार सरसों के तेल की आप मालिश ज़रूर करें, जो हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपके मतलब बाल झड़े ना। तो उसके लिए आप मतलब सप्ताह में 2 बार आप तेल की मालिश ज़रूर करें। लेकिन कुछ हम जो आयुर्वेद में जब हम बताते हैं या फिर योगी के कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ आसन्स बताते हैं कि हेयर फॉल कम से कम हो और समय से पहले बाल सफ़ेद ना हो, दोमुए ना हो, उसके लिए देखिए कुछ आसन्स हैं। मैं आज आपको वो आसन्स करवाऊंगी। तो देखिए, पहला जो हमारा आसन्स है वो हम ताड़ आसन करवाते हैं। और जो हमारे जो बालों की जो समस्या है वो हमारा पित्त रोग होता है और कई बार आयरन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। जैसे कई बार हम हरी सब्जियां और कई बार हम आयरन से संबंधित कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं या कोई भी सब्जियां होते हैं तो वो नहीं लेते हैं, तो उसकी कमी से भी हमारी हेयर फॉल्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आसन्स और फिर उसके बाद हम कुछ प्राणायाम और क्रियाएं भी करेंगे ताकि हेयर फॉल्स को रोक सके। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम ताड़ आसन। ये हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को डीप ब्रीदिंग करते हुए हम बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच देंगे और ऊपर से अंगूठे को मिला करके और अपने उंगलियों को, फिंगर्स को भी खोल देंगे और धीरे धीरे अपने टो के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारा बैलेंसिंग पोस्चर भी है। ये हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बैलेंस बनेगा, बैलेंस स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमारा है ताड़ आसन। इसको हम 30 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे, रिटर्न ब्रीद आउट करते हुए, आहिस्ता वापस। ये था हमारा पहला आसन, ताड़ आसन। अगला हम हेयर फॉल्स के लिए करते हैं सर्वांग आसन करेंगे। हम किसी भी वज्रासन में या दंड आसन में बैठ जाएंगे और उसके बाद हम शव आसन में लेट जाएंगे। नेक्स्ट आसन जो हमारा हेयर फॉल का है, क्योंकि कई बार
जो ब्लड का सर्कुलेशन है हमारी बॉडी का, वो सिर्फ हम जब खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हेड टू टो होता है। कहीं भी किसी भी पोजीशन में हमारी बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो टो टू हेड नहीं होता। इसीलिए कुछ आसन हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ आसन से दिए हैं हमें, वो हमारी बॉडी का उल्टा पोजीशन बना देते हैं। जो काउंटर पोज होता है हमारा, वो हमें दिए हैं, उससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है वो टो टू हेड होता है। देखिए इसमें हम करेंगे सर्वांग आसन, जो हमारा सेकंड आसन है जो हमारे हेयर फॉल्स को रोकता है, वो है सर्वांग आसन। आइए आपको मैं सर्वांग आसन की टेक्निक बताती हूँ। सबसे पहले हम दोनों पैरों को उठा करके आहिस्ता आहिस्ता 90 डिग्री पर उठा लें और धीरे धीरे हम लेकर के जाएंगे और दोनों हाथों से अपनी कमर के ऊपर रखेंगे और दोनों पाँवों को ऊपर 90 डिग्री उठा लेंगे और हमारी कमर, हिप, हिल एक सीध में रहेगी। इसमें हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो टो टू हेड की तरफ होता है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत हमारे सिर में होती है, हेड में होती है, ताकि हमारे बालों की ग्रोथ है वो अच्छी बने और हमारे जो बालों का झड़ना है, दोमुआ होते हैं, उनकी प्रॉब्लम कम हो। क्योंकि जितने ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ होगा हमारे सिर की तरफ, उतना ही बेस्ट रहेगा। और ये सर्वांग आसन हमारी आँखों से संबंधित जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसके आई साइड वीक होती हैं, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण आसन है। रिटर्न, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सेम उसी पोजीशन में। ये है हमारा शवासन। या अगला नेक्स्ट आसन है हमारा जो हेयर फॉल, हल आसन। जब हम किसी भी आसन से वापस आते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते रहें और रिलैक्स, जब तक रिलैक्स ना हो तब तक हम डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते रहें। बॉडी को लूज छोड़ देंगे। थर्ड आसन करेंगे हम हमारे हेयर फॉल्स के लिए, वो है हमारा हल आसन। उसमें हम उसी तरह से दोनों पाँव को मोड़ करके, बेंड करके हिप पास में ले आएंगे और उसी तरह से हम अपने दोनों पाँव को 90 डिग्री उठाएंगे। पीछे की तरफ अपने टो को धीरे धीरे पीछे टिका लेंगे और होल्ड करके रखेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन है वो सीधी रहेगी और इसको इसी तरह से होल्ड करके रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिटर्न, धीरे धीरे वापस। इस आसन के करने से हमारे बालों का झड़ना तो कम होगा ही, जो हमारे बेली फैट है, जो हमारे का जो चर्बी है वो भी कम होगी। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। अगला नेक्स्ट आसन करेंगे हम, उठ करके बैठ जाएंगे लेफ्ट साइड से करवट लेकर के। और जो नेक्स्ट आसन है जो बालों के लिए अति लाभदायक है वो है शीर्षासन। जो हमारी बॉडी की बिल्कुल ही जो पोजीशन है वो उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, जिससे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होता है। तो आइए अब हम करेंगे शीर्षासन। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और जो हमारे सिर की जो पोजीशन है वो दोनों हाथों की जो ग्रिप बना लेंगे, आपस में फिंगर्स की ग्रिप बना करके नीचे की तरफ टिका लेंगे। और जो हमारा हेड है, सिर है, उसको हम नीचे की तरफ टिका लेंगे और हाथों का जो पाम्स है उसकी ग्रिप से हम सहारा दे के रखेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को हम हाफ उठा लेंगे।
आदि। अगर आप पूर्ण शीर्षासन नहीं कर सकते हो तो सिर्फ आप इतना भी कर सकते हो, जिसको आधा शीर्षासन बोलते हैं। इसको आप और धीरे धीरे आप इस तरह से टो को उठाते हुए पास में लेकर के आइए और धीरे धीरे इस तरह से उठा करके आप, जिसने कभी भी शीर्षासन नहीं किया है वो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। धीरे धीरे आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पूर्ण शीर्षासन कर सकता है वो पूर्ण शीर्षासन करने की कोशिश कीजिए। आप इस तरह से गर्दन को टाइट रखें और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा देंगे और सीधा कर देंगे। आपके घुटने, टो, कमर, हिप एक सीध में होने चाहिए। कई बार कमर को बेंड कर लेते हैं बीच से या पाँव को आगे पीछे कर लेते हैं तो वो ठीक से नहीं हो पाता, वो आपकी पोजीशन को बिगाड़ देता है। तो ये है शीर्षासन। इसमें हमारी बॉडी इस तरह से हम कभी भी नहीं करते। आम जो हमारी दिनचर्या है उसमें बॉडी को इस तरह से नहीं करते हैं, तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे पंजों की तरफ ही रहता है ज़्यादा करके। हमारे सिर की तरफ ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। रिटर्न धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और इस आसन में जब आप 1 मिनट तक होल्ड करते हो तो उसके बाद आप वापस आते टाइम इसी पोजीशन में कुछ देर तक रखिए ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे नीचे की तरफ हो। इस आसन को मैक्सिमम बार बार करना चाहिए। इसको आप 3, 4, 5 बार तक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मतलब ब्लड की ज़रूरत सिर को होती है, ब्रेन को होती है, जो बहुत ज़्यादा सोचने का काम करता है, हर चीज़ के ऊपर एक्शन रिएक्शन करता है। तो जितनी ज़्यादा जो मशीन जितनी ज़्यादा काम करेगी उसको उतनी ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है। वही सेम हमारा ब्रेन के साथ है कि जो सबसे ज़्यादा काम हमारा ब्रेन करता है तो उसको ब्लड की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हम इस तरह से कभी बॉडी को करते नहीं हैं, तो हमें मतलब जो बालों का झड़ना है, कई बार जैसे हम ज़्यादा तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, कई बार किस तरह के डिप्रेशन तक पोजीशन आ जाती है, तो उसमें हमारे बालों का झड़ना अधिक होता है। तो उसको कम करने के लिए शीर्षासन करवाते हैं। आइए इसके बाद हम करते हैं खड़े होकर के पादहस्तासन। जो अगला आसन है जो बालों के झड़ने को, दोमुआ होने को रोकता है, वो है पादहस्तासन। देखिए दोनों हाथों को, बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए पैरों को मिला के रखेंगे, टो को, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। कुछ 5 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करके रखिए और धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ जाइए ब्रीद आउट करते हुए ही। और आपके हथेलियाँ ज़मीन पे टिकनी चाहिए और आपकी जो छाती, पाँव, घुटना सीधा होना चाहिए और ये टिक जाना चाहिए। ये है पादहस्तासन। इसमें हमारी जो आधी बॉडी है उसका ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ होता है, सिर की तरफ, कुछ पैरों की तरफ। तो इससे भी हमारे बालों का झड़ना है वो कम होता है। रिटर्न धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये था हमारा पादहस्तासन। रिलैक्स। और ये जो हमारे हेयर फॉल्स होता है, ये अब हम कुछ प्राणायाम, कुछ क्रियाएं वो भी करेंगे। तो किसी भी पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। तो आइए आज हम पद्मासन लगा करके बैठते हैं। ये है हमारा पद्मासन और दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रहेंगे। तो देखिए जब हमारी बालों में किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो जो तरह तरह का हम तेल, शैम्पू यूज़ करते हैं उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और आप मुल्तानी मिट्टी या खट्टी छाछ का प्रयोग कर सकते हो अगर ज़्यादा आपको किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो। और देखिए आप सबसे पहले हम नाखून को जैसे हम एक्यूप्रेशर में बताते हैं तो नाखूनों को 5 मिनट तक बैठ करके इस तरह के से आपस में घर्षण करें नाखूनों का, ताकि आपके बालों की चमक कम ना हो, बाल झड़े ना, दोमुए ना हो, समय से पहले सफ़ेद ना हो। तो उसके लिए आप 5 मिनट सुबह सुबह इस तरह से खाली पेट नाखूनों को आपस में रगड़ें। ये हमारे आयुर्वेद में बताया गया है
कि आपको इस तरह से नाखूनों का अगर घर्षण करते हो, यहाँ पे हमारे बालों के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको दबने से या आपस में घर्षण होने से हमारे जो बालों की जड़ें हैं वो अत्यधिक मजबूत होती हैं। इसको 5 मिनट तक आप प्रतिदिन करें, क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को करोगे तो ही आपको उसका लाभ मिलेगा। रिलैक्स। उसके बाद में हम जो बालों के लिए करते हैं वो करते हैं अनुलोम विलोम, और उसके बाद हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। तो आइए एक बार हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी प्राण मुद्रा बना करके, जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी ये प्राण मुद्रा है, इस प्राण मुद्रा में रखेंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके उसी तरह से श्वास को इनहेल एक्सहेल करेंगे, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। रिलैक्स। देखिए, जो हमारे बालों का झड़ना है, दोमुआ होना है या फिर समय से पहले सफ़ेद होना है, ये जो सिम्टम्स हैं वो कुछ हेरिडिटिक होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स में, माता पिता में होते हैं। लेकिन 2% आपके गलत तरह के, मतलब तरह तरह के शैम्पूज या फिर तरह तरह का तेल यूज करने से या तनाव से, आपके कई बार टेंशन से और कुछ तरह की और भी बहुत सारे बर्डन होते हैं ब्रेन के ऊपर, उसके कारण होते हैं। तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम, लेकिन जो हेरिडिटिक है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आपका होगा ही होगा। कई बार जैसे पेरेंट्स के जिस एज में सफ़ेद बाल होते हैं तो उसी एज में बच्चे के भी हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम करेंगे तनाव को। जिसको तनाव ज़्यादा रहता है, जो टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, उसके लिए हम त्राटक क्रिया करवाते हैं। तो त्राटक का मैंने पहले भी बताया था। देखिए, तरह तरह के अभ्यास होते हैं। कई बार हम दीपक को जला करके, घी का दीपक जला करके उसको हम अपने 1 फीट पर रख करके, किसी मतलब आईज के सामने एक टेबल रख करके उसके ऊपर रख करके उसकी लो को हम कंटिन्यू देखते रहे हैं, और आईज क्लोज किए बगैर और बगैर झपकाए, आँखों को, पलक को बगैर झपकाए देखते हैं। तो वो एक अलग टेक्निक होती है, उसको मैं आपको फिर बताऊंगी कभी। तो आइए अब हम अपने थंब को, अंगूठे को सामने रख करके और आँखों को बगैर झपकाए 1-2 मिनट, जब तक आपकी आँखों में पानी नहीं आ जाता है तब तक आप अपने अंगूठे के, थंब के नाखून को देखते रहेंगे, एक टिक देखते रहेंगे जब तक आपके आँखों में पानी नहीं आता है। ये है हमारी त्राटक क्रिया। इससे जिसको भी तनाव होता है, जो टेंशन जिसको होती है, तो उसका तनाव दूर हो जाता है। उसके लिए अति लाभदायक है ये, जिससे आपके बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा, हेयर फॉल्स भी कम हो जाएगा। इसको हम एक टिक बगैर झपकाए देखते रहेंगे। जितना आप कर सकते हो बगैर झपकाए उतना करने की कोशिश कीजिए, और जब आपके आँखों में पानी आने लग जाता है तब आप धीरे धीरे अंगूठे को नीचे ले आएंगे और आईज क्लोज करेंगे। देखिए, अब हम आँखों को बंद कर लेंगे। जब हमारी आँखों में पानी बहने लग जाता है तो दोनों आँखों को बंद करके अंगूठा नीचे आ जाएगा, और आँखों में हल्की हल्की खुजली भी होती है, लेकिन आपको आँखों को इस तरह से मलना नहीं है। आप थोड़ी देर आँखों को बंद करके रखिए। धीरे धीरे एक बार जल्दी जल्दी आँखों को झपकाएंगे और इस तरह से फिर खोल लेंगे। ये थी हमारी त्राटक क्रिया। उसके बाद में हम करवाते हैं, त्राटक क्रिया के बाद देखिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम। जो सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या होता है, जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है वो बंद हो जाती है, और जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल है उससे हम श्वास को इनहेल करते हैं और राइट नोस्ट्रिल से हम बाहर निकालते हैं।
तो आइए आप मेरे साथ मिलकर के सूर्य भेदी प्राणायाम कीजिए। तो इसको होल्ड भी करके रखिए मैक्सिमम टाइम, जब तक होल्ड कर सकते हो तब तक। राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट, सांस को ब्रीद आउट करके भी आप होल्ड करके रखिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को लेंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर राइट से ब्रीद आउट करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, रिलैक्स। ये था हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट करेंगे जो हम ब्राह्मरी प्राणायाम, जो हेयर फॉल्स को रोकने में अति लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भंवरे की तरह से गुंजन करता है, जो हमारे ब्रेन की जो तंत्रिका तंत्र है उसको स्ट्रोंग बनाता है और उसमें वाइब्रेशंस करके, और जो हमारी बालों की जो चमक है नेचुरल उसको लेकर के आता है। तो अब हम 3 बार ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे, और जो बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए भी ब्राह्मरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो आइए आप मेरे साथ मिलकर के 3 टाइम ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर लगाएंगे, 3 फिंगर से आंखें क्लोज करेंगे, आइज क्लोज, एंड थंब से अपने ईयर क्लोज करेंगे, और डीप ब्रीदिंग करते हुए रिपीट अगेन, एक बार फिर से। लास्ट टाइम ब्राह्मरी प्राणायाम रिपीट अगेन, एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। हम अयम में अस्तो भगवा नयम में भगवत्र अयम में विशुभे से जो यम शिवाभिमर्चन। दोनों आँखों के ऊपर रख के अंदर ही अंदर झपकाएंगे आँखों को, धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। अब हम 3 बार उद्गित ओम का उद्गित करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, जो हेयर फॉल्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। और उसके बाद फिर हम, समय का अभाव चल रहा है और कक्षा को समापन की तरफ लेके जा रहे हैं, 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए ज्ञान मुद्रा में ऐसी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ करके हम अपने उस ओम नाम का जप करेंगे, ओम का उद्गित करेंगे, डीप ब्रीदिंग करते हुए मुंह को खोल करके ओ ऊ मैं की ध्वनि निकालेंगे। Repeat again.
Last time, repeat again. आइए आप मेरे साथ मिलकर के एक मंत्र का जाप करेंगे। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितां देवा भाग्यं यथा पूर्वे। शांति 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 ही। सभी को सादर नमस्ते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।